नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं पूनम सक्सेना आज आप सभी के सामने आई हूँ एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। कहानी मैं प्रारंभ करती हूँ सतयुग से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर पहले जल ही जल था, जीवन नहीं था। और जब जीवन प्रारंभ हुआ तो जीवन प्रारंभ होने से पहले इस धरती पर 3 देवता और उनकी तीनों देवियाँ बताई गई हैं। ब्रह्मा जी से के साथ सरस्वती जी, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और हमारे भोलेनाथ जी के साथ पार्वती माता जी। तो इन तीनों के अलग अलग कार्य थे। ब्रह्मा जी को कार्य सृष्टि रचना का दिया गया, विष्णु का कार्य पालन करने का था और भोलेनाथ जी का कार्य संहार करने का था। तो उस समय सरस्वती जी द्वारा जो ब्रह्मा जी को पुत्र हुए, उनमें सबसे पहले पुत्र थे उनके चारों वेद, जिन्होंने ब्रह्मा जी के कहने के पश्चात भी सृष्टि को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। फिर उनके पुत्र हुए नारद जी। नारद जी तो नारायण नारायण करके नारायण जी के भक्त हो गए। उन्होंने भी सृष्टि की रचना करने से इनकार कर दिया। फिर आते हैं उनके ऋषिगण पुत्र, जिन्हें हम सभी सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। वे ऋषि हैं, उनकी बातें हम बाद में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं उनके भाई राजा मनु के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा मनु, ये वही मनु हैं। जी हाँ, ये वही मनु हैं जिन्होंने मनु स्मृति लिखी थी। और ये वही मनु हैं जो सतयुग के पहले वो इंसान थे जिन्होंने विष्णु जी को पहले मत्स्य अवतार के रूप में देखा था। तो जो राजा मनु हैं, और जिस समय वेदों को चुरा लिया गया था मधु और कैटब के द्वारा, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उन वेदों की रक्षा की थी। उसके बाद जो राजा मनु हैं, उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद का विवाह कर दिया। राजा उत्तानपाद की जो पहली पत्नी थी, वे उन्हें संतान नहीं दे पाई और इस कारण से वंश वृद्धि के लिए उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन से करा दिया था। छोटी बहन चालाक थी, उसने अपनी बड़ी बहन को उसी के राजमहल से निकलवा दिया। जिस समय बड़ी रानी उस राजमहल से निकली थी, उस समय उनको संतान होने वाली थी। उस संतान को उन्होंने जंगल में ही जन्म दिया था। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा, ये वही संतान थी जिसे हम बालक ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो जब वे जंगल में रहने लगी, संतान को उन्होंने जन्म दिया। वे संतान 5 वर्ष की हुई, समझदार हुई थोड़ा, और उसने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। पहले तो रानी ने नहीं बताया, पर बाद में बालक के हठ को देखकर उन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं और तुम्हारे दादाजी का नाम राजा मनु है। उसके पश्चात वह बालक बिना अपनी माता को बताए अपने पिताजी से मिलने के लिए चला गया। वहाँ जब राजा ने उस पुत्र को देखा तो अचानक से उन्हें उस पुत्र पे इतना प्यार आया कि उन्होंने उसे अपनी गोदी में बैठा लिया। इतने में ही दूसरी रानी वहाँ आई और उन्होंने देखा कि उनकी गोदी में उनका पुत्र उत्तम ना बैठकर ये कोई और बालक बैठा हुआ है। तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पति की गोदी से उतार कर कहा कि यदि राजा की गोदी में बैठना था तो तुम्हें मुझसे जन्म लेना होता, और उसका अपमान करके उस बच्चे को राजमहल से निकलवा दिया। हालांकि राजा को बुरा लगा था, पर वे रानी के डर के कारण कुछ कह नहीं सके। और उसके पश्चात वे अपनी माँ के पास आए। ये वही बालक ध्रुव आए। जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या पिता की गोद से भी ऊंचा कोई स्थान है? तो माँ ने कहा, है ना, विष्णु जी के पास जाओ। बालक छोटा था पर दृढ़ निश्चय था। रात में बिना कुछ कहे माता के पैर छुए और माता के पैर छूकर वे जंगल में चला गया, क्योंकि उसे अपने पिता की गोद से भी ऊंची गोद चाहिए थी। और जब वे जंगल में गया तो वहाँ भगवान विष्णु जी की तलाश में निकलने लगा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे और नारद जी ने पहले तो उसे बहुत समझाया कि बच्चे छोटे हो, तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, अपने घर वापस जाओ। लेकिन जब बच्चा नहीं माना तो वे उसके गुरु बने और गुरु बनकर उसको शिष्य की तरह उसको शिक्षा दी और विष्णु जी को अपने पास बुलाने का उन्हें उपाय भी बताया, मंत्र भी बताया। ये वही बालक ध्रुव हैं जिन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। भगवान विष्णु जी उनसे प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जी ने कहा कि जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तब तुम्हें इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। जी हाँ, ये वही ध्रुव है जिन्हें हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं
और मानते हैं कि आकाश में उत्तर दिशा की तरफ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो हमें ध्रुव तारे के नाम से नज़र आते हैं, ये वही राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।